गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 1 जून के करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। राइट, हमारा रोज़ का करंट अफेयर आपके बैक बेंचर्स करके हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब चैनल है, जिसमें कि आप जाओगे करंट अफेयर सेक्शन में तो आपको डेली के करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो देर नहीं करते हुए आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए भी हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन इट मीन्स कि WHO से नाता तोड़ लिया है। तो WHO से नाता कौन तोड़ा है? अमेरिका ने। राइट, और यहाँ पे वर्ड आया है एक WHO की वर्ड बात करूँ तो ये होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, जो कहाँ पर है आपका? स्विट्ज़रलैंड में। राइट, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है आपको टेड्रोस एडरनॉम। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, टेड्रोस एडरनॉम। राइट, और यहाँ पे एक वर्ड आया है अमेरिका। अमेरिका की पता होगी ये किस में आता है? अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आता है। कहाँ आता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आपका आता है, जिसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राइट, और यहाँ की राजधानी कौन है? क्या है? यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। DC का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है आपको अमेरिकी डॉलर। राइट, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है आपके डोनाल्ड ट्रंप। और WHO के साथ कौन नाता तोड़ लिया? आपका अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इट मीन्स की FSSAI, इसकी भी हम लोग देखेंगे क्या है, कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। इट मीन्स की FSSAI के CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया आपके अरुण सिंघल को। राइट, और यदि मैं बात करूँ FSSAI की तो ये होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है आपको अगस्त 2011 में। और इसकी मुख्यालय की बात करूँ तो वो है न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो वो है रीटा टियोटिया। रीटा टियोटिया। मैं जितने भी करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूँ, हमारा नीचे टेलीग्राम लिंक है, आप उस पर जाओगे तो इसकी PDF भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। राइट, तो हमारा जो FSSAI के नए CEO कौन बने? अरुण सिंघल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, जून 2020 में आयोजित होने वाला G7, इसे भी देखेंगे क्या है, सम्मेलन स्थगित हो गया है। अब यह कब होगा? तो ये G7 का जो मीटिंग होने वाला था, सम्मेलन होने वाला था, अब ये सितंबर में होगा। ये G7 क्या है? ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्री है, ग्रुप ऑफ 7। राइट, इसकी स्थापना हुई थी आपको 1975 में। मैं बात करूँ कौन कौन से कंट्री है तो इसमें आते हैं आपके फ्रांस, फिर आता है कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली। तो ये टोटल जितने आपके 7 कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स कि एक और आपका रह गया है आपका अमेरिका। राइट, अमेरिका भी ये G7 में आपका आता है। तो ये टोटल आपके G7 है, जो कि एक मीटिंग होने वाला था। वो कब होगा? अब होगा सितंबर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में सूची में अभी कौन शीर्ष पर है? अब यह रोजर फेडरर। रोजर फेडरर आपके शीर्ष पर है, मतलब कि नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले, मतलब सर्वाधिक कमाई करने वाले। तो रोजर फेडरर की मैं बात करूँ तो ये एक टेनिस खिलाड़ी है। राइट, और यदि ये तो हो गया आपके सर्वाधिक कमाई करने वाले। राइट, और दूसरे स्थान पे मैं बात करूँ तो दूसरे स्थान पर आपके है, तो आपके पहले नंबर पे हो गए रोजर फेडरर, दूसरे नंबर पे आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और तीसरे नंबर पे आते हैं लियोनेस मेसी। यानी कि ये दूसरे नंबर और ये तीसरे नंबर पे। ये फुटबॉलर खिलाड़ी है, ये भी फुटबॉलर खिलाड़ी है। राइट, और मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूँ तो आपके विराट कोहली इंडिया में सबसे ज़्यादा
पैसे कमाने वाले मतलब कि सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में इकलौते भारतीय हैं विराट कोहली आपके, राइट। और ये रिपोर्ट जितने भी होते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ये सारा फोर्ब्स एक अमेरिका की पत्रिका है, वो इसको जारी करती है कि कौन पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र मीन्स की ISS में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास को रचा है? तो ये स्पेस एक्स जिन्होंने अंतरिक्ष में 2 यात्रियों को भेजकर एक इतिहास रचा है। मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेस एक्स की, तो ये एक क्या है, नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री यानी कि बॉय बेकन और डार्गे हैं। ये जो 2 इंसान जो गए हैं आपके, ये स्पेस एक्स, पहले मैं आपको बता दूं, ये एक अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की है? अमेरिका की अपनी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी आपको 6 मई 2002 में। और इसके मुख्यालय कहाँ पे है? आपको अमेरिका में ही बता ही दिया, तो USA में आएगा। और इसके अध्यक्ष कौन हो गए? गविनी शॉर्टवेल कौन है? ये अध्यक्ष है आपके किसके? स्पेस एक्स के। और जो 2 व्यक्ति आपके स्पेस एक्स मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय ISS में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा गया है, तो ये 2 इंसान आपके हैं। एक का नाम है आपका बॉब बेल्किन और दूसरा है आपका डोग हर्ले, राइट। ये 2 व्यक्ति हैं जो कि गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में हीका चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को क्या किया है? प्रभावित किया। कौन सा हीका चक्रवात? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉकडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका नाम क्या है? जो 1 जून से जारी करेगी उसका गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन है आपका अनलॉक 1, यानी कि अनलॉक 1 मतलब कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो लॉक से अनलॉक हो रहा है, तो ये अनलॉक 1 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI ने बैंक ऑफ इंडिया को कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया गया है 5 करोड़ का आपको जुर्माना लगाया है RBI ने। किसे? बैंक ऑफ इंडिया को। यदि मैं इसकी बात करूँ तो मैं बता ही दिया, इसका फुल फॉर्म क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। इसकी मैं स्थापना की बात करूँ तो वो है 7 सितंबर 1906 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई, राइट। और इसके MD कौन है? MD है आपके अतानु कुमार दास, राइट। और RBI की मैं बात करूँ तो RBI क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका मुंबई। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है शक्तिकांत दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI 2019-20 में 13% से बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गए? मतलब कि 13% से बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गए? ये हो गया 49.97 अरब डॉलर, 49.97 अरब डॉलर। और यहाँ एक वर्ड आया आपका FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। और कितना बढ़ के हो गया? 49.97, राइट। ये अमेरिकन डॉलर में आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? तो ये दिया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने क्या किया? लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। लाख जो है वो केरिना लाख नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है जो लाख के कीड़े, कपास, कुसुम और बेर के पैरों पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं का रस चूसकर इसके भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, राइट। मैं बात करूँ ये छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? आपकी है रायपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 2000 को। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है आपके भूपेश बघेल, राइट। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर अनुसुईया उइके, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन का वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो ये है आपके बांग्लादेश को कितना $732 मिलियन आपको IMF देगी कोविड-19 से लड़ने के लिए। मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी IMF की, तो IMF का होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में और इसका मुख्यालय आपका USA वाशिंगटन DC। और कितने देश आते हैं इसमें? सदस्य कितने हैं आपके हैं? 189 कंट्री इसके मेंबर है IMF के, राइट। और मैं बात करूं यहाँ पे क्या है वर्ड बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आपके ढाका, राइट। और करेंसी क्या है आपकी? टका, राइट। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री आपके शेख हसीना, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेला को क्या किया? स्थगित कर दिया। ये क्या है? जम्मू कश्मीर ने क्या किया? इस मेले को स्थगित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित आपका प्रदेश है, राइट। और 370 खत्म होने के बाद इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, राइट। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट। तो यहाँ पे आपके एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे सबसे लंबी नदी भी एक बहती है। उस नदी का नाम है आपका लंबी सुरंग है, जो सुरंग का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि 9.2 किलोमीटर है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ का पैकेज की घोषणा की है? तो ये शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने, जिसमें कि गांव में रोजगार के लिए 300 करोड़ का एक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें रोजगार के लिए सोचा जाएगा, राइट। यहाँ पे आके वर्ड आया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी की मैं बात करूँ तो वो क्या है आपकी? चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानिस्वामी, राइट। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आपके बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं आपको साथ में बताते जा रहा हूँ, और जितने भी है सारे क्वेश्चन के आपके PDF इस लिंक के नीचे अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसकी PDF। तो जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको आज के करवा दिए। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा बैक बेंचर्स करके जो यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको मैथ्स और इंग्लिश के भी कुछ क्लासेस इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख कर पढ़ सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कॉमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ आप कॉमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।